हेलो एवरीवन, दिस इज पार्ट 5 ऑफ फंक्शंस इन पाइथन वीडियो। अभी तक हमने जो वीडियोस करी हैं इसमें हमने थोड़े से बेसिक्स फंक्शंस के हमने की थी कि फंक्शंस को कैसे बनाते हैं, कौन सा कीवर्ड यूज करके बनता है, ये सब हमें पढ़ा था। और फंक्शन में कितने टाइप के आर्ग्यूमेंट्स होते हैं हमने ये सब देखा था। सो इन दिस वीडियो वी विल बी गोइंग थ्रू वेरिएबल स्कोप ऑफ वेरिएबल्स इन फंक्शंस। सो उसमें हम लाइफ टाइम के बारे में पढ़ेंगे, स्कोप के बारे में पढ़ेंगे फंक्शंस के। सो अब हम आगे चलते हैं। Scope is of two types. One is the local scope, one is the global scope. So we will be going through both. और इसको ध्यान से देखना। तो पहले देखेंगे स्कोप होता क्या है। स्कोप means in which part of the program a particular code or piece of code is accessible or known. कि प्रोग्राम के किस पार्ट में हमारा जो कोड है या डेटा है या वेरिएबल है वो हमें दिख रहा है। ठीक है, तो स्कोप दो टाइप के होते हैं, ग्लोबल होता है, एक लोकल होता है। हम दोनों टाइप के स्कोप्स को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे और क्योंकि इनके क्वेश्चंस आते हैं जिसमें तुम्हारे पास आउटपुट पूछे जाते हैं, तो आउटपुट के क्वेश्चंस लोकल और ग्लोबल स्कोप से आता है। सबसे पहले हम देखते हैं ग्लोबल स्कोप क्या होता है। इसमें क्या लिखा है, अ नेम डिक्लेयर्ड इन द टॉप लेवल और मेन ऑफ अ प्रोग्राम इज सेड टू हैव ग्लोबल स्कोप एंड कैन बी यूज्ड इन एंटायर प्रोग्राम। जैसे मैंने कहा a इज इक्वल टू 5, ठीक है, यहाँ पे a इज इक्वल टू 5 लिखा और इसके आगे मैंने कुछ भी नहीं लिखा और यहाँ पे मैंने बहुत सारा प्रोग्राम लिखा है। यहाँ पे मैंने वाइल लूप भी डाला, इसी के आगे आई एम कंटिन्यूइंग विद द फॉर लूप और इसके आगे इफ एल्स हमने लगाया। तो ये जो a इज इक्वल टू 5 है ये इन सब में विजिबल होगा। मतलब वाइल लूप के अंदर जो लिखेंगे उसमें भी हम यूज कर सकते हैं, फॉर लूप के अंदर भी हम उस a को यूज कर सकते हैं और इफ एल्स जो सेगमेंट है कंडीशनल स्टेटमेंट्स इनके अंदर भी हम उस a को यूज कर सकते हैं। मतलब जो चीज हम सबसे पहले मतलब मेन सेगमेंट में जो चीजें लिखते हैं उसको हम ग्लोबल स्कोप कहते हैं। जैसे हम फंक्शन जो बनाते हैं तो हम कैसे बनाते थे, हमने कहा डेफ कोई भी एक फंक्शन बना दिया, जैसे मैंने फंक्शन fun नाम का कोई फंक्शन बना दिया और यहाँ पे मैंने फंक्शन की बॉडी लिख दी और अगर मैं यहाँ लिखूँ a इज इक्वल टू 5, तो ये a इज इक्वल टू जो a है, ये a इज इक्वल टू 5 जो है ये क्या है, ये ग्लोबल है। तो ये सबको दिखेगा, वो इस फंक्शन को भी दिखेगा और हर किसी को ये a इज इक्वल टू 5 दिखेगा। ठीक है, ये हो गया ग्लोबल स्कोप। मतलब इस a को ये फंक्शन देख सकता है, ग्लोबल है वो। ठीक है, अगर यही फंक्शन के अंदर मैंने लिखा जैसे b इज इक्वल टू 10, हाँ, और यहाँ पर अब ये जो b है वो सिर्फ इस फंक्शन के अंदर है, वो फंक्शन के बाहर विजिबल नहीं होगा। मतलब जो चीजें फंक्शन के अंदर हमने डिफाइन की है या फिर कोई वेरिएबल जैसे c इज इक्वल टू 11 किया है, ये सब क्या है, फंक्शन के अंदर है। तो जो चीजें फंक्शन के अंदर है वो सिर्फ फंक्शन को दिखेगा, जो फंक्शन के बाहर है अगर हम ग्लोबल कीवर्ड यूज ना भी करें तो ये इज इक्वल टू 5 क्या होगा, ये सबको दिखेगा। ठीक है, अब इसमें देखो यही चीजें दो हैं। द वेरिएबल डिफाइंड आउटसाइड ऑल फंक्शंस आर ग्लोबल वेरिएबल्स। ये मैंने कहा कि फंक्शन के बाहर जो भी वेरिएबल्स को हम डिफाइन करते हैं ये सारे क्या होंगे, ग्लोबल। तो फंक्शन के अंदर जो डिफाइन करेंगे उनको क्या कहेंगे हम, लोकल। जैसे यहाँ पर है अ नेम डिक्लेयर्ड इन द फंक्शन बॉडी सेड टू हैव लोकल स्कोप, इट कैन बी यूज्ड ओनली विद इन दिस फंक्शन एंड अदर ब्लॉक इनसाइड द फंक्शन। सो वो फंक्शन के अंदर यूज हो सकता है या फंक्शन के अंदर ही हमने अगर कोई और ब्लॉक बनाया, जैसे मैंने कहा कोई फंक्शन है डेफ 1 नाम का हमने कोई फंक्शन बनाया है और इस फंक्शन के अंदर मैंने और कोई ब्लॉक जैसे a इज इक्वल टू 5 डाला है। ठीक है, अब मैं इस कोई इफ एल्स ब्लॉक कोई मैं यूज कर रही हूँ, इफ एल्स ब्लॉक हम अगर कोई यूज कर रहे हैं तो इस ब्लॉक के अंदर हम a को यूज कर सकते हैं। तो फंक्शन के अंदर विद इन द फंक्शन जो भी वेरिएबल्स को हम डिफाइन करते हैं उनको हम कहते हैं लोकल वेरिएबल्स आर द वेरिएबल्स हैविंग लोकल स्कोप। दूसरों को हम क्या कहेंगे, ग्लोबल स्कोप। हम उसका कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। अब ये मैंने पहले वीडियोस में भी बताया। अब देखो यहाँ पे देखो हमने क्या किया है, यहाँ पर हमारा डेफ शुरू है, इंटरप्रेटर हमारा कहाँ से शुरू होगा, डेफ से चलना शुरू करेगा, डेफ दिखेगा। तो जैसे ही डेफ दिखेगा इस डेफ को स्किप करके यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, लेंथ है और यहाँ पर हमारे पास क्या है, ब्रेथ है। तो एल की वैल्यू मैंने इनपुट करा ली, बी की वैल्यू मैंने इनपुट करा ली। अब इसमें जो लेंथ एंड ब्रेथ जो है ये क्या है, ग्लोबल है। क्यों, क्योंकि ये फंक्शन के बाहर लिखा हुआ है, हमने तो ये ग्लोबल है। तो ये पूरे प्रोग्राम को हर जगह ये LOB दिखेगा। ठीक है, यही लिखा है LNB आर ग्लोबल वेरिएबल्स। अब हमने देखो क्या लिखा है, AR कैलकुलेट किया है, कोई वेरिएबल AR कैलकुलेट किया है जिसमें हमने इस लेंथ और ब्रेथ को हमने पास ऑन किया है ना, इसमें लेंथ और ब्रेथ को पास ऑन किया है। अब हमने एरिया फंक्शन को कॉल किया, एरिया फंक्शन को कॉल किया। अब ये लेंथ और ब्रेथ ग्लोबल थे इसलिए उनको हम यहाँ पर यूज कर पा रहे थे। तो इस लेंथ की जगह पे जो आपने L की वैल्यू डाली होगी वो आएगा, इस ब्रेथ की जगह पे जो आपने B की वैल्यू डाली होगी वो आएगा। इन दोनों को यूज करके हमने A कैलकुलेट किया। अब ये A जो है वो सिर्फ इस फंक्शन के अंदर है,
फंक्शन के बाहर ए नहीं है, तो फंक्शन क्या हो गया, इट इज लोकल टू, ए इज लोकल टू द फंक्शन एरिया। तो ए क्या हो गया, सिर्फ एरिया नाम का जो फंक्शन है इस फंक्शन के अंदर ही दिखेगा और कहीं नहीं दिखेगा। ठीक, तो यहां पर हमने ए को प्रिंट कराने की कोशिश की है, मतलब फंक्शन के अंदर हमने जब ए को प्रिंट कराया तो ए प्रिंट हुआ, फंक्शन के बाहर अगर हम ए को प्रिंट कराने की कोशिश करेंगे तो ए प्रिंट नहीं होगा। मतलब यहां पर हम ए को प्रिंट करवा सकते हैं, अगर बाहर हम ए को प्रिंट करवाएंगे तो हमारे पास एरर आएगा। ठीक है, तो इसलिए हमने उसको ए आर में स्टोर करके ए आर प्रिंट करवाया। अब इस एग्जाम्पल को और देखो यहाँ पर रिटर्न ए किया तो ए की वैल्यू रिटर्न हुई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर हम यहाँ पर ए को प्रिंट कराने की कोशिश करेंगे तो एरर आएगा इस टाइप का। क्या आया, ए इज नॉट एक्सेसिबल हियर बिकॉज इट इज डिक्लेयर्ड इन द फंक्शन एरिया। तो स्कोप इज लोकल टू एरिया, तो ए जो है सिर्फ एरिया नाम के फंक्शन को पता है, इस मतलब आगे हमें नहीं पता है, मतलब जो भी हमारा मेन फंक्शन है इसको पूरे प्रोग्राम को ए के बारे में नहीं पता है, ए के बारे में सिर्फ एरिया को पता है और किसी को नहीं पता। ठीक है, तो ये हो गया लोकल स्कोप एंड ग्लोबल स्कोप। इसके और एग्जांपल देख लो। अब देखो यहाँ पे हमें दो फंक्शंस बनाए, एक एरिया नाम का फंक्शन बनाया है। ठीक, इस एरिया नाम के फंक्शन के अंदर ए जो है हमारा लोकल वेरिएबल है, ये ध्यान रखना, ए बाहर नहीं दिखेगा। फिर हमने शो एरिया नाम का एक फंक्शन बनाया और इस फंक्शन के अंदर हमने ए आर को प्रिंट कराने की कोशिश की। अब ए आर एक्चुअली है क्या, ये हम देख लेते हैं। देखो ये हमारा फंक्शन, दोनों फंक्शन से बाहर आ चुके हैं हम ना, तो दोनों फंक्शन से बाहर आने के बाद हमारे पास कितने वेरिएबल, एक हमारे पास एल है, ये हमारा ग्लोबल हो गया, एक हमारा बी है, ये भी हमारा ग्लोबल हो गया, एक हमारा ए आर है, तो दिस इज ऑल्सो ग्लोबल। तो हमारे पास 3 ग्लोबल वेरिएबल्स है। तो ग्लोबल वेरिएबल्स कौन से वेरिएबल्स होते हैं, जो सबको दिखता है, तो मतलब फंक्शन एरिया को भी दिखेगा, फंक्शन शो एरिया को भी दिखेगा। तो इस ए आर को हम यहाँ भी प्रिंट करवा सकते हैं, यहाँ भी प्रिंट करवा सकते हैं। तो ए आर सबको दिखता है, तो ए आर कहीं भी प्रिंट हो जाएगा, लेकिन जो ए है वो किसको दिखेगा, सिर्फ एरिया को दिखेगा। ए को कहीं भी और प्रिंट कराने की कोशिश करेंगे तो क्या आएगा, एरर आएगा। तो इस वाले फंक्शन में मैं पूछूं तुमसे कि कौन कौन से लोकल वेरिएबल्स है, कौन से ग्लोबल है, तो क्या आ जाएगा, एरिया के अंदर लोकल वेरिएबल मेरा क्या है, ए है, शो एरिया के अंदर कोई वेरिएबल है नहीं है, और ग्लोबल वेरिएबल्स हमारे क्या हैं, ये ए हमारा क्या हो गया, लोकल हो गया। और ग्लोबल वेरिएबल्स की अगर हम बात करें तो ग्लोबल वेरिएबल्स हमारे क्या है, एल है, बी है और ए आर है, ये सारे तीन हमारे क्या हो गए, ग्लोबल वेरिएबल्स हो गए इस प्रोग्राम में। ठीक है, और प्रोग्राम्स और हमारा क्या है, लाइफ टाइम ऑफ ए वेरिएबल। तो लाइफ टाइम मतलब जैसे हम सबका भी लाइफ टाइम होता है, कुछ साल तक रहते हैं, तो वैसे ही हर वेरिएबल का एक लाइफ टाइम होता है। तो हमारे पास कितने टाइप के वेरिएबल्स है, 2। तो हम ग्लोबल वेरिएबल्स की लाइफ टाइम की बात करेंगे और लोकल वेरिएबल्स की लाइफ टाइम की बात करेंगे। तो इसमें ग्लोबल वेरिएबल क्या है, ए आर है, जो हमारा पहला प्रोग्राम था, एल बी और ए आर हमारे ग्लोबल वेरिएबल है और ए हमारा लोकल वेरिएबल है। तो ए का जीवन कब तक है, जब तक एरिया फंक्शन चलेगा तब तक ए जिंदा रहेगा। तो ए का लाइफ टाइम क्या है, जब तक फंक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है तब तक ए का लाइफ टाइम है। एंड व्हाट वुड बी द लाइफ टाइम ऑफ एल बी एंड ए आर, एल बी एंड ए आर ग्लोबल है और पूरे प्रोग्राम को दिखता है, तो जब तक प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है तब तक एल बी और ए आर का लाइफ टाइम है। तो यही चीज यहाँ लिखा है, lifetime is a time for which the variable lives in the memory. For global variable, the lifetime is entire program run. तो global variable के लिए lifetime क्या हो गया, पूरे प्रोग्राम का रन हो गया। और local variable के लिए क्या हो गया, जब तक फंक्शन चलता है, तो इससे फंक्शंस रन। तो जब तक फंक्शन चलेगा लोकल वेरिएबल चलेगा, जब तक पूरा प्रोग्राम चलेगा हमारा ग्लोबल वेरिएबल चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है नेम रेजोल्यूशन। अब देखो, अब प्रॉब्लम कब आएगी, जब मेरे पास देखो इस वाले प्रोग्राम में क्या था, लोकल में एक ए था, है ना, और ग्लोबल में कहीं ए था नहीं था, तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि एक नाम के 2 लोग तो थे ही, एक नाम का एक ही था, एक ही ए था, एक ही ए आर था, तो मेरे पास कोई प्रॉब्लम नहीं था। मैंने लिखा प्रिंट ए, तो उसको समझ आ गया कि कौन सा ए प्रिंट करना है ना। अगर मैं यहाँ पर रिटर्न इधर से प्रिंट ए करती, प्रिंट ए, तो उसको पता है कौन सा ए प्रिंट करना है, इसके अंदर वाला ए प्रिंट करना है। अगर आपस ग्लोबल में भी एक ए होता, मतलब आपस 2 ए होते, एक हमारा ग्लोबल में होता, एक हमारा लोकल में होता, तो उस केस में हमारे पास नेम रेजोल्यूशन की प्रॉब्लम आती है। तो ये हम पहले पढ़ते हैं कि ये होता क्या है। देखो इसमें क्या होता है, जैसे वापस कोई प्रोग्राम है, डेफ फंक्शन का नाम ले लो, कोई भी ले लो, रूल नाम का कोई फंक्शन ले लेते हैं, हम रूल पढ़ने वाले एलईबीजी रूल फंक्शन ले लेते हैं। तो यहां में लिखा a इज इक्वल टू 5 प्रिंट ए,
सिंपल सा फंक्शन है, ए को इनिशियलाइज किया, उसको प्रिंट करा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो प्रॉब्लम कहाँ आएगा, जब मैं लिखा a इज इक्वल टू 10, ठीक, अब मैं यहां लिखू प्रिंट a। अब देखो, अब ये वाला a जो है ग्लोबल है, दिस a इज ग्लोबल है ना, ये ग्लोबल है, ये ग्लोबल ए है, तो अब ये ए इस प्रोग्राम को भी दिखेगा। अब जब कंपाइलर को बोलेंगे कि, फिर यहाँ पे हमने फंक्शन को कॉल करा दिया, रूल नाम के फंक्शन को हमने यहाँ कॉल करा दिया। अब देखो इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या आएगा, इंटरप्रेटर यहाँ आया, जैसे डेफ कीवर्ड मिला इसने इस पूरे ब्लॉक को स्किप किया, यहाँ आ गया, ए को 10 से इनिशियलाइज किया, ए को प्रिंट किया, तो आउटपुट में पहले हमारा आ गया ए। उसके बाद नेक्स्ट लाइन पे आया, क्या आया, रूल को कॉल किया, तो रूल को कॉल किया तो हमारा कमांड कंट्रोल कहाँ आ गया, इस फाइल लाइन पे आ गया, फिर उसने ए को 5 से इनिशियलाइज किया, प्रिंट ए किया। अब देखो ये वाला जो ए है ये इट इज लोकल, और ये ए जो है ये क्या है, ग्लोबल है। अब इंटरप्रेटर को कैसे पता चलेगा कि विच ए शुड इट प्रिंट, नीचे वाला प्रिंट करना है या ऊपर वाला प्रिंट करना है, कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए हमने रूल यूज किया जिसको हम कहते हैं LEGB रूल, जो इस वाले प्रोग्राम में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्या करेगा इंटरप्रेटर, इट विल फर्स्ट चेक, देखो पहला क्या है, LEG मतलब लोकल, उसके बाद एनक्लोजिंग एनवायरनमेंट, उसके बाद ग्लोबल एनवायरनमेंट, उसके बाद बिल्ट इन एनवायरनमेंट। मतलब सबसे पहले वो क्या चेक करेगा, लोकल चेक करेगा। तो ये वाला जब फंक्शन के अंदर ए को प्रिंट करते हैं, ये वाला प्रिंट स्टेटमेंट जब चलेगा तो सबसे पहले चेक करेगा क्या लोकली मेरे पास कोई ए है, क्या फंक्शन के अंदर कोई ए है, यस है, तो क्या प्रिंट होगा 5। तो हमारा आंसर आउटपुट क्या आएगा 10 एंड 5। इस वाले प्रिंट के लिए 10 और इस वाले प्रिंट के लिए 5। तो सबसे पहले वो लोकल चेक करेगा, लोकल के बाद एनक्लोजिंग एनवायरनमेंट चेक करेगा, फिर वो ग्लोबल एनवायरनमेंट चेक करेगा, जब तीनों में नहीं होगा तो बिल्ट इन एनवायरनमेंट, जब उसको एल में भी नहीं मिला, ई में भी नहीं मिला, जी में भी नहीं मिला, बी में भी नहीं मिला, मतलब पूरे पाइथन के अंदर वो वेरिएबल नहीं मिला, तो वो क्या एरर देगा, वेरिएबल नॉट डिफाइंड नाम का एरर देगा। तो ये भी आपको याद रखना है कि नेम रेजोल्यूशन के लिए LEGB रूल यूज करते हैं। अब इसके कुछ प्रोग्राम्स देख लेते हैं। अब प्रेडिक्ट द आउटपुट है, अब ये देखो क्या है, इसका आउटपुट देखो, पहले सोचो आराम से इसका आउटपुट क्या आएगा, फिर पॉज करके देखो, सोचो, जो आउटपुट आएगा उसको एनालाइज करके उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड देखना, उसमें आउटपुट लिखा होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, चेक नाम का एक फंक्शन है, एक वैल्यू हमने 100 से इनिशियलाइज किया है, दूसरा और फिर 100 को प्रिंट किया है, ये हमारा एक फंक्शन है ना। तो इंटरप्रेटर सबसे पहले क्या करेगा, पहले डेफ को देखेगा, है ना, तो जैसे डेफ आया इट विल स्किप दिस पोर्शन और यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर वैल्यू 600 है, वैल्यू जो हमारा इनिशियलाइज हुआ 600 से, तो उसका वो क्या करेगा, प्रिंट करेगा 600 को, तो प्रिंट वैल्यू, तो पहले तो हमारा क्या प्रिंट होगा ना, होना चाहिए 600 प्रिंट होना चाहिए, फिर उसे चेक को कॉल किया। अब हमारे पास दो जगह पे वैल्यू है, एक वैल्यू 600 भी है जो ग्लोबल है, एक वैल्यू 100 भी है जो क्या है, लोकल है। तो जब ग्लोबल और लोकल में, तो सबसे पहले हमारे पास वो क्या दिखेगा, लोकल दिखेगा, फिर एनक्लोजिंग दिखेगा, फिर ग्लोबल दिखेगा, फिर बिल्ट इन दिखेगा। तो लोकल में चेक के अंदर क्या है, वैल्यू 100, तो 100 प्रिंट करेगा, ठीक। फिर जैसे चेक कॉल करा तो ये वैल्यू प्रिंट होगी, फिर बाहर आ गया, फिर अगले लाइन में फिर क्या लिखा है, वैल्यू लिखा है, तो अब कौन सा वैल्यू प्रिंट होगा, ग्लोबल वाला वैल्यू। तो इसका आउटपुट क्या होना चाहिए, 600 100 600। तो पहले ग्लोबल प्रिंट हुआ, फिर लोकल प्रिंट हुआ, फिर ग्लोबल प्रिंट हुआ, ठीक है। ये देखो आउटपुट आया 600 100 600, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो सेम है, अब यहाँ पर अब देखो अगर मुझे 600 वैल्यू को यहाँ यूज करना हुआ, मतलब मैं चाहती हूँ जो ग्लोबल में जो वैल्यू है उसको मुझे अंदर फंक्शन के अंदर यूज करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको ग्लोबल नाम देना होगा। अब देखो इसमें आंसर क्या आएगा, सबसे पहले उसने क्या प्रिंट हुआ, पहले डेफ आया, इंटरप्रेटर आया, उसको डेफ, जैसे ही डेफ कीवर्ड मिला उसने पूरा लाइन स्किप किया, फिर उसने पहले देखा वैल्यू इज इक्वल टू 600 प्रिंट वैल्यू, तो सबसे पहले 600 तो हमारा प्रिंट हो गया, ओके। फिर उसे चेक फंक्शन कॉल किया, चेक फंक्शन कॉल किया तो कंट्रोल कहाँ आ गया, इस लाइन पे आ गया। तो उसका ग्लोबल वैल्यू, मतलब ग्लोबल में जो वैल्यू है मुझे उसी वैल्यू में चेंजेस करने हैं, तो ग्लोबल वैल्यू लिया, वैल्यू को 100, तो अब जो ये 600 वाली जो वैल्यू है यही हमारा क्या चेंज हुआ है, 100 चेंज हुआ है, तो प्रिंट वैल्यू अब क्या हुआ, 100 प्रिंट हुआ। फिर फंक्शन के बाहर आके प्रिंट वैल्यू, अब वैल्यू मेरा है क्या, 100, क्योंकि उसने ग्लोबल में जो वैल्यू है इस वैल्यू को ही उसने क्या किया है, 100 में चेंज किया, तो हमारा आउटपुट क्या आना चाहिए, 600 100 100 600 100 100, ठीक है। और देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखो क्या है, सबसे पहले इंटरप्रेटर यहाँ आया, यहाँ उसको डेफ मिला, ये स्किप किया, फिर यहाँ नाम हमारा क्या है 100,
प्रिंट नम, तो इस वाली लाइन के लिए आउटपुट के हमारे क्या आ गया 100 आ गया। फिर से चेक को कॉल किया, प्रिंट वैल्यू। अब वैल्यू ना तो लोकल में है ना ग्लोबल में है, तो ये क्या देगा हमको एरर देगा। ये हमको क्या देगा एरर। द वैल्यू नेम वैल्यू इज नॉट डिफाइन, कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा, नॉट डिफाइन नाम का एरर देगा। ठीक है, इसी तरह से आप सब कुछ चेक कर सकते हो। अब इसका आउटपुट देखो, एक num1 है और num2 है और चेक है। नंबर 1 हमने कुछ भी डाल लिया 5, ये दोनों ग्लोबल है, ये दोनों ग्लोबल है और लोकल में है ही नहीं, कोई नंबर num2 कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ये आराम से एक्सेस हो जाएगा, तो इसमें कोई एरर नहीं आएगा। नंबर 1 में 20 डाला, नंबर 2 में 10 डाला, तो नॉर्मल जैसा एग्जीक्यूट होता है हो जाएगा, क्योंकि इसमें नंबर num2 दोनों क्या है ग्लोबल है, तो ये फंक्शन चेक को इजीली विजिबल होगा। तो इसी तरह से सारा एक बार और देखना वीडियो को एक बार और देखो, कुछ समझ नहीं आया तो तुम मुझे टेक्स्ट कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू।